ओम नमः सिद्धि। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्महित उपदेशित करें मंगलाचार करें मंगलाचार। ये अपना 42वां छंद चल रहा था। 42वें छंद में अपन ने देखा कि तरह तरह से ये जितने भी कार्य करता है ना, ये मनुष्य पर्याय में या यूं समझ लो कि गृहस्थ दशा में, मनुष्य पर्याय तो क्या है, गृहस्थ दशा की बात है। गृहस्थ दशा में जितने भी कार्य करता है वो सब एकमात्र इसके दुख के कारण ही बनते हैं, उनमें से सुख नहीं मिलता। और हम उन सब कार्यों को करके अगर सुखी होना चाहते हैं तो ये काम हमारा ऐसा है जैसे कि रेत में से तेल निकालना या विष भक्षण करके जीना चाहते हैं। या तो है जहर और जीना चाहता हूँ, मतलब ये सोच के कि इससे मेरा जीवन और बढ़ जाएगा, है ना। जैसा भी सब लगा रहे ना, वो वैक्सीन क्या, इससे बहुत जीवन बढ़ जाएगा अपना, बहुत उहापोह चल रही है इसमें। हाँ हाँ हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। फायदा और नुकसान वाली बात नहीं है। अपन तो दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, अपन तो देखते हैं उसमें हिंसा कितनी है। अभी ये विकल्प इसलिए भी आ गया क्योंकि हाँ नहीं लगवाना। अभी एक मैसेज चल रहा है व्हाट्सएप पर, कोई डॉक्टर अपने जैन है पुणे के और वो बता रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा डॉक्टर कह रहे हैं क्या है, देखें तो सही। तो पूरा सर्च करा नेट पे और वो जो भारत बायोटेक नाम की कंपनी है जो ये वैक्सीन बना रही है, वो खुद कह रहे हैं, जो पहले अपन सोच रहे थे FBS है ना, फीटल बोवाइन सीरम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो कह रहे हैं कि FBS नहीं है इसमें, FBS तो नहीं है। तो क्या है कि हम नवजात बछड़े का खून ले रहे हैं, हम भ्रूण का नहीं ले रहे हैं। क्या समझ में आई बात, कि हम गाय को बछड़े को नहीं ले रहे हैं। अब ये तो वही जाने कैसे कहा, मैंने तो वो देखा, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और वो मैंने आज भी 2-1 जगह हमारे मित्रों के ग्रुप पर ही आया था, तो वहां पे भी वो भेजा, और ऐसे ही 2-4 रिश्तेदारों ने पूछा था तो उनको भी भेजा। पूरा वो तो उसका आर्टिकल है उसी कंपनी का, और उसके अंदर साफ लिखा है कि क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। वो जो FBS के बारे मतलब 3-4 बातें चल रही थी कि इसमें सुअर का मांस है या इसमें मांसाहार है या FBS, पहले FBS का अपन को भी ध्यान था कि FBS है, तो वो कह रहे हैं FBS का इस्तेमाल नहीं है, सुअर के मांस का इस्तेमाल नहीं है, वो तो नवजात शिशु के खून का उसमें इस्तेमाल है। अरे तो हमें, हाँ हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो भ्रूण का है कि नवजात का है, ये तो मांसाहार पूरी तरह। तो हम तो उस पक्ष में। आज जबलपुर वाले की खबर है ना, जबलपुर के कलेक्टर की 107 साल की लगा रही है दोनों वो लगवा ली डोज, उसके बावजूद पॉजिटिव हो गए जबलपुर का कलेक्टर, आज ही अखबार में आया है। हाँ थोड़ी बहुत वो वही छोटी में वो मैंने उसको वापस से मतलब हमारे अरे बात न तो पैसे की है न कुछ आगे जीने की, खास चीज है अपने को मालूम चला कि उसमें दोष है। अरे तो उल्टा पैसे देके कोई लगाना चाहे तो नहीं लगवाना, क्या कोई करोड़ रुपए दे तो भी अपन तो ऐसा काम
नहीं। अरे आया तो जाकर कोई लेगा कि साथ के अरे और फिर गारंटी किस चीज की है वहाँ पे? वो खुद गारंटी नहीं दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको मास्क लगाना है, उसके बाद भी वो एक टाइम लिमिट बता रहे हैं कि इतने टाइम तक ही असर रहेगा इसका। ये सारी बातें हैं। साथ को वो वायरस तो अंदर जाएगा, वो इम्यूनिटी पर वो अपनी जो वो हो जाएगा उसके वायरस अंदर। वो कुछ भी हो, है ना। देखो अपने को तो इस बारे में सीधी सी बात है, जहाँ पे 50-50 का भी चांस है तो हम चांस नहीं लेने वाले। कोई कह रहा है कि हाँ है, ये दोषपूर्ण है, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। अपने को तो जो प्रमाण मिल रहा है, अपने तो इतना ज्यादा राग नहीं रखना शरीर से, क्या? अरे कौन सा सारे मर रहे हैं, और मर भी जाए तो कौन मरता है? सबसे पहले तो ये स्वीकार करना सीखो ना, है कि मैं मरने वाला तत्व ही नहीं हूँ, फिर कैसा इतना हिंसक कार्य मैं कर लूंगा? सबसे पहले तो वो चीज स्वीकार करने की है। इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, है ना। कदाचित किसी को हो भी जाए तो भी ठीक होने वाले भी बहुत हैं, और ठीक नहीं भी हो तो क्या है, अगले भाव में जैसा इस अभी जो परिणाम चल रहे हैं उस अनुसार आगे व्यवस्था होगी। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। गाथाएं हैं तो सही। अब या तो कुंदकुंदाचार्य पर विश्वास कर लो, और या फिर ऐसे ही पागल जैसे विकल्प कर लो। क्या हुआ? कहाँ कर रहे हैं जबरदस्ती? हाँ वो उनकी नीति है। वो पेंशन बंद हो जाएगी तुम्हारी, हो जाना तो पेंशन बंद हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता? देखो खैर वो सारी दूसरी बात है ना। अपनी तो बात क्या चल रही थी कि गृहस्थ दशा, ये भी गृहस्थ दशा के तो काम है, गृहस्थ दशा के तो काम देख। क्या? हाँ 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 हाँ, उदयगिरी खंडगिरी में वही उनके ही है। क्या? हाँ वहीं पे, ये उड़ीसा में ही है। हाँ हाँ, प्रतिमाएं हैं, शिलालेख हैं, ये सब चीजें हैं वहाँ पर। वो लगभग सब जगह यही हाल है साहब। क्योंकि कल जो अपन ने बात की थी कि दिक्कत क्या हुई, कि दिक्कत तो जैनों ने ही करी है स्वयं के लिए, या हमारी खुद की ही गलतियां रही हैं, जिसकी वजह से हमारे तीर्थ अपने हाथों से चले गए, हमारे तीर्थों पर दूसरों के कब्जे हो गए। ये सब अपनी कमियां रही हैं, अपनी गलतियां रही हैं। खुद ने अपना आचरण भुला दिया तो दूसरा तो अपना आप आएगा ही आएगा। इसमें क्या? हाँ सुंदर गुफाएं हैं, हाथी गुफा का उल्लेख प्रसिद्ध है ना, वो सब है। वो इतिहास पढ़ना चाहिए। हाँ आप गए हो तो? हाँ हाँ, अच्छा है, बढ़िया है। देखो वास्तव में क्या है, लोगों की रुचि ऐसी जगह जाने की ज्यादा होती है जहाँ पे ज्यादा सुविधाएं हों, ज्यादा चाक चिक्ठ हो, कुछ नजारे हों। अपने जो इतिहास के पुराने इतने महत्वपूर्ण स्थल हैं, जाना है तो इसी जगह जाना चाहिए। वहाँ कम से कम अपना आवागमन होगा तो लोगों को यूं रहेगा तो सही कि हाँ ये जैनों का है, जैनों का कुछ है ये, और नहीं तो क्या इसी तरह से तो कब्जा होता है। हाँ ये वास्तविकता यही है। बीच में ज्यादातर ऐसा ही हुआ कि अन्य मत के वो पुजारी, अन्य मत के और वो सब व्यवस्थापक रखे गए, तो वो धीरे धीरे वैसी पद्धतियां चल पड़ी, या वैसे ही समझ लो धीरे 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 उनके कब्जे हो गए। ये दादा बड़ी का क्या हुआ? दादा बड़ी ऐसे ही कि मैं एक छोटा सा रख लूं मेरा भी, मैं एक छोटा सा रख लूं मेरा भी। वो अन्यमति है, वो तो कहेगा कि मेरे भी थोड़े से छोटे से रख लूं। वो धीरे धीरे वो छोटा सा वो इतना बड़ा हो जाएगा और आपका जाएगा। आया समझ में? इसलिए इस मामले में बहुत सख्त रहना चाहिए, बहुत स्पष्ट रहना चाहिए।
एक लिमिट से बाहर ढील देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। धीरे धीरे जितने भी जगह से अपना समापन हुआ, या समझ लो जितनी भी जगह से ये सब अपने जो तीर्थ क्षेत्र हैं, अपने जो जिनालय हैं, ये सब हाथ से गए, सब इसीलिए गए, सब इसीलिए गए क्योंकि अन्य को हमने घुसाया ना, अन्य को, हम तो हो गए शाही, हमें तो मंदिर का कुछ काम करना है नहीं, सारी की सारी जिम्मेदारी दूसरों पर, पूजा भी तू ही कर लेना भैया हमारी तरफ से। तो धीरे धीरे वो उसी की पूजा पद्धति चलाएगा। हाँ, वो ऐसे ही होगा। खैर व्यक्तिगत तो किसी पे क्या बात करें, लेकिन ये अपने को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। संख्याएं जो कम हुई हैं अपनी, वो इसी कारण हुई है, और अपने जो क्षेत्र कम हुए वो भी इसी कारण हुए। चलिए वो तो खैर विषयांतर हो गए अपन थोड़ा सा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे अपन तो क्या बात चल रही थी कि आजीविका के लिए जो अति मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प इत्यादि ये सब काम करता है, राजा के अंडर में रहता है या और कोई इधर उधर गमन करता है, ये सारे काम करता है, उसके बावजूद उसमें से सुख मिलने वाला नहीं। कल खेती की बात हो गई थी, सैनिकों की बात भी हो गई थी, खड्गधारी जो सैनिक वगैरह होते हैं वो सब। इसके आगे की बात अपने को करनी है ना, भावार्थ में। और व्यापारी, व्यापार के अर्थ समुद्रनी में जहाज बैठे जाए हैं तो कबू जहाज ही डूबी जाए है, वो ना पूरा एक सदी में तो कितने ही किस्से हो गए इस तरह के, पूरे जहाज के जहाज डूब गए, प्रसिद्ध बड़े बड़े जहाज, विश्व का सबसे बड़े जहाज डूब गए। वो एक नाम आता है ना टाइटैनिक, सबसे बड़ा जहाज था उस जमाने का, और अभी के जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा जहाज था, सब डूब गए, सब मर गए, बहुत सारे लोग मर गए। विमान गायब हो जाते हैं, क्या विमान से वहां जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वो कहाँ का था उसका तो मलबे का ही पता नहीं चला, मलेशिया वलेशिया कहीं का था ना, 2-3 साल पहले का किस्सा है। तो कैसा भी हो, वो जहाज हो पानी का, चाहे हवा का हवाई जहाज हो, इन सब में जाते हैं वो, कभी तो वो जहाज ही डूब जाए। और महागंभीर क्या है, वननी में भटके है। ये कल भी अपन ने बात की थी, गहरे जो बहुत घने घने जंगल हैं उनमें भी अंदर भटकते रहे। कह रहे वहां पे मिली है खान, कहाँ पे, वहाँ जंगल में, वहाँ चलो, वहाँ निकलेगा कुछ या कुछ भी, कुछ चीज मिलेगी वहां। इनके दुख कहाँ लो कहें, ऐसे तरह तरह के ये खदान उदान होती है और ये सारी चीजें होती है ना, कितने गहरे में जाके काम करते हैं। वो कोयले की खाने कितनी गहरी है ना, ये सोने की खाने कितनी गहरी, वहाँ नीचे जाते हैं तो कई बार उसमें दिखता है ऐसे, वो डिस्कवरी वगैरह में बताता ना, इतने किलोमीटरों अंदर तक तो वो उनकी पूरी रेलवे लाइन टाइप दिखी रहती है, उसमें बैठ करके नीचे जाते हैं। अब मान लो वहां पर ही कुछ चट्टानें वगैरह टूट गई, गिर गई, रास्ता बंद हो गया, वहीं पे खत्म हो जाता है। कितनी बार हो जाता है, समुद्र में डूब जाएगा, वायुयान से वो हवाई जहाज में क्रैश हो जाएगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। नहीं हुआ क्या, वो कौन थी अपने भारतवंशी थी ना अमेरिका में, कल्पना चावला, वहां गए थे, कहाँ पे, स्पेस में गए थे साहब, हाँ कोलंबिया यान से। और फिर आते समय पूरा स्पेस, वो शटल जो था उनका सब खराब हो गया, खत्म हो गया, मर गया सब कुछ। ये क्या है, ये सब कामों में दुख है, इन सारे कार्यों में दुख। एक में भी सुख की प्राप्ति होती कहाँ नजर आती है, और हम ऐसे गजब के हैं कि वो उसके पीछे ही पागल हुए जा रहे हैं। आजकल तो वो पढ़ाई कराते हैं ना टूरिज्म की, वो मैनेजमेंट की, उसमें ये सब चीजें आती है ना, तरह तरह का टूरिज्म चल पड़ा है। फूड टूरिज्म, सिर्फ खाने के लिए लोग बाग यात्रा करते हैं। क्या हम तो यहाँ की वो प्रसिद्ध वो खाने आए हैं क्या, गजब हो गया। खाने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म तो समझ में आता है, कोई बीमारी का इलाज भाई किसी खास जगह होता है तो वहां जाएगा। ऐसे तरह तरह के टूरिज्म चल पड़े हैं, है ना। धार्मिक टूरिज्म चलता ही है कि यहाँ पे क्यों आए साहब, इधर क्यों, क्या कि भाई हमारा तीर्थ क्षेत्र या कुछ भी ऐसा बना है तो वहां जाते हैं। तरह तरह का टूरिज्म होता है। ऐसे ही फूड टूरिज्म भी होता है, खाने पीने के पीछे लोग बाग जाते हैं।
कि यहाँ का भोजन बहुत प्रसिद्ध है, आप यहाँ पर खा करके देखिए। क्या पागलपन है। ढाबों में जाते ही नहीं जाते हैं। हाँ, ढाबा बहुत अच्छा ये घर से जो वहाँ चलो, वहाँ ढाबे में, ढाबे में अच्छा खाना मतलब पहले ढाबे में कौन खाते थे? ये जो बेचारे ट्रक ड्राइवर होते थे जिनको कहीं भोजन नहीं मिलता था वो खाते थे, और अब तो अच्छे अच्छे घरों के, और वहाँ ढाबा, वहाँ ढाबे में चले। ये क्या है ये? अरे और तो और छोड़ो, सुख के लिए जो काम करने जाते हैं वहीं पे दुख मिलता है। कैसे कि नई नई शादी हुई और वहां जा रहे हैं साहब, कौन से वो फला फला माता को पूजने जा रहे हैं, फला फला देवी देवता को ढोकने जा रहे हैं, वहीं बीच में एक्सीडेंट हुआ, खत्म। कि बच्चा हुआ है, बच्चे को लेकर के वहां यात्रा करा के ला रहे हैं, तो बच्चे समेत खत्म। नहीं आते हैं कि अखबार में ऐसे किस्से खूब होते हैं, खूब। बोलो क्या हासिल हुआ उसको, क्या हुआ? बहुत लिखे हैं, सबने लिखे हैं। कौन सा? बहुत लिखे हैं कवियों ने, ये भी तो कवि थे, इन्होंने जो लिखा है ये भी तो काव्य है, ये संस्कृत में है। देखो क्या कह रहे हैं, इनके दुख कहाँ लो कहे। हाँ, कितनी भी चतुराई कर ले, वहां पे कर्मों का लेख मिटता नहीं। नाना प्रकार की हानि वृद्धि करी सदा व्याकुल ही रहे। हानि वृद्धि किसमें? व्यापार की बात चल रही थी ना, व्यापार के लिए गया था ना दूसरी जगह, तरह तरह की हानि वृद्धि, अरे इतना घाटा हो गया, इतना फायदा। वृद्धि होती है जिसमें भी आकुल व्याकुल ही होता है, खुशी के मारे हार्ट अटैक आ जाए। वो उसका आता था को धुने को बुने, पिंजारा पहुंच गया वहां पे और देख लिया रूई का जहाज आता हुआ, तो पगला गया, देख के ही पगला गया। क्या कह रहे हैं, हानि वृद्धि करी सदा आकुल ही रहे हैं। आकुलता देखनी हो ना व्यापार में, तो ये जो डब्बे का करते हैं ना व्यापार, कमोडिटी का है, शेयर मार्केट में होता है, फ्यूचर ऑप्शन का और उसका कमोडिटी वगैरह का, सोने का भाव, चांदी का भाव, ग्वार का भाव है ना, इसका और सोयाबीन वगैरह का, चना, ये सब चलती है आजकल। तो इनका क्या भाव चल रहा है, कॉपर का क्या चल रहा है। अब उसमें रात को 11 बजे तक क्या हुआ, चढ़ा कि गिरा, क्या हुआ, लेना कुछ भी नहीं है, फिजिकली थोड़ा कुछ रखते हैं उसमें। तो आगे का वायदा व्यापार ना है ना, उसका वायदा व्यापार, उस वायदे के पे सब, हाँ बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन कितनी व्याकुलता, कितनी आकुलता, कितने लोगों ने उसके चक्कर में आत्महत्याएं की। सब चलता था, पहले भी चलता था। अरे लेखनी धर लेखा करता करता खेद खिन्न होए है। नहीं साहब, हम तो सिर्फ अकाउंटिंग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अकाउंटेंटों के हाल देख लो, वो जब तक वो बराबर नहीं आवे, क्या ये दोनों साइड बराबर कैसे नहीं आ रही। अब तो खैर कंप्यूटर युग आ गया, पहले तो जब हाथ से करते थे तो वो माथा खपाता ही रहता कि क्या हुआ, कहाँ पे ये हिसाब कैसे नहीं मिल रहा, ये 2 रुपए का अंतर कैसा आ रहा है, लेने में और इधर देने में अंतर कैसा है। क्या बोलते हैं अपन इसमें, लाइबिलिटी और इधर एसेट, दोनों साइड होती है ना कॉमर्स में। पूंजी एक तरफ तो क्या बोलते हैं, नामे जमा, नामे और जमा अकाउंटिंग में होता है। तो जब तक वो दोनों साइडें बराबर नहीं आ जाए तब तक माथा खपाता रहेगा। रात को 11-11-12 सोएगा नहीं कि नहीं। अच्छा व्यापारी वही कहलाता है। गजब की बात है। अच्छा व्यापारी कौन, कि पूरी वो बराबर मिलान करके और फिर उसके बाद सोएगा और फिर सुबह 4-5 बजे उठ के वापस से वही काम करेगा। लेखा करके भी, लेखा माने वही अकाउंटिंग है दूसरे का लेखा, खुद का क्या दूसरे की अकाउंटिंग करके भी। इसमें क्या करा, लेखा ही लिखा है ना, ये देखो इसमें लेखन कर दिया, ये अंतर है। ये लेखन नहीं है, इसमें सुधार कर लीजिए, ये लेखा है, लेखा। जो लेखा टोडर मल जी ने लेखा लिखा है और लेखा अकाउंटिंग का स्पष्ट है, क्या दिक्कत है उसमें। ऐसे ही मोक्षमा प्रकाशक में भी एक आध जगह पर है, वहां भी वो लेखा को समझ नहीं पाए, लेखन कर दिया उसको।
लेखन तो सामान्य होता है, एक कवि भी लेखन करता है, एक विद्वान भी लेखन करता है, कोई ग्रंथ लिखता है तो वो भी लेखन करता है, तरह तरह के नोट्स बनाने वाला भी लेखन करता है, उसकी बात नहीं है ये लेखा है, लेखा। हाँ, लेखाकार भी अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी का मतलब लेखा, लेखाकार होता है ना। हाँ, इसको लेखा कर लीजिए, क्योंकि ये सोचेंगे लेखन कार्य करने वाले भी सदा खेद खिल कि हमें क्या, हमें काहे की खेद खिलने था। आजकल टाइपिस्ट होते हैं, पहले लेखन कार्य करने वाले होते थे, तो टाइपिस्ट कहेगा कि हमको क्या दिक्कत है, तुम दोगे हम टाइप करके दे देंगे, उसमें क्या। लेखा में माथा पचाना पड़ता, लेखन कार्य में इतना नहीं है विशेष। कहाँ पे इसके ऊपर कहाँ आया? अच्छा, अर्थ में क्या आया है? अर्थ का देखो, एक मिनट, अर्थ का भी बता देता हूँ। हाँ हाँ, वो मिल गया मुझे, मैं इसमें देख रहा हूँ। ऊपर तो लेखन वृत्ति है, वहाँ लेखन वृत्ति है ऊपर, तो नीचे लेखा है। अर लेखनी धर लेखा करते करते खेद खिन्न होए है। देखो, लेखन वृत्ति का ऊपर आ ही गया और यहाँ पे लेखा आ ही गया। तोड़रमल जी ने लेखा लिखा है, ये स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेखा करता। कोई ढूंढारी की छपी हुई लेकर के बैठे हुए हो तो जरा उसमें देखिए, आप किसी के पास हो तो, ऑनलाइन कोई बैठे हुए हो तो। देखिए, भावार्थ में लेखा है कि लेखन है? लेखा है ना। हाँ ठीक है, छपी हुई ढूंढारी में भी सही है, ये अनुवाद में गड़बड़ हुई है भाई। उन्होंने लेखा लिखा तो अपने को लेखा ही लिखना चाहिए। लेखा माने अकाउंटेंसी, लेखा और लेखन में अंतर है, ये अंतर समझना चाहिए। अल्प प्रयोजन के अर्थी सदा पराधीन ही रहे हैं, जरा से प्रयोजन के लिए हमेशा पराधीन बना रहता है। कौन से काम में? किसी भी काम में, ये सारे कामों की बात आ गई। कौन सा अल्प प्रयोजन? आजीविका, थोड़ी बहुत आजीविका के लिए हमेशा वो पराधीन वृत्ति बनी रहती है। क्या इनका किस्सा ध्यान है मुझे, झालावाड़ में थे ना, सीए आत्महत्या कर ली थी। कौन? लटूरी लाल जी, गिरीश जी के गुरु एक तरह से। गिरीश जी जहाँ पे काम सीखे थे, अभी गिरीश जी का नाम चलता है ना सीए का, लटूरी लाल जी, उनने आत्महत्या कर ली। वो बहुत टेंशन लेते थे, वो दूसरे का अकाउंट्स बराबर करने में, सब में, तब से हैं। पाटनी ने आत्महत्या कहाँ करी होगी? वो सीए थे क्या? सबसे बड़े हैं? वो तो अलग थे, वो वकील थे। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, लटूरी लाल जी की, मुझे पक्का ध्यान है ना। ये सीए थे और सब बड़ी बड़ी फर्में अपने पाटन झालावाड़ की जितनी थी वो सब वो देखा करते थे, और पूरा उसमें वो माथा पच्ची करते थे, वो उनसे बहस करते थे, जिनकी भी फर्में थी, जिनके हिसाब किताब रहते, बहुत कि नहीं ऐसा कर लो वैसा कर लो। तब से गिरीश जी ने सीख ले ली कि नहीं, अपने को ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना, जो सामने वाला दे रहा है वैसा का वैसा अपन पेश कर दो, वो अपना दिमाग नहीं लगाते। मतलब खुद का काम नहीं, किसका काम? दूसरे का काम करते, दूसरे का काम करते हुए भी वो इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाता। ये लेखाकार की ये व्याकुलता। ऐसे अल्प प्रयोजन के अर्थी सदा पराधीन ही रहे हैं। इन्हीं उपाय नीते तो सुख चाहे है, तो बालू रेत में ते लहरे। एक मिनट, नहीं, सो बालू रेत में तेल हेरे है। क्या? बालू रेत में से तेल निकालना चाहता है, और विष ते जिया चाहे है। यह विपरीत बुद्धि तजी, आशा रूप खोटा ग्रह, तेरे अनादि ते लागा है। या करी ते कभू सुख न पाया, अब या के निग्रह ते सुख है, सो ते अब तक न जान्या, ताते भव भ्रमण किया। भैया अनादि काल से आशा रूपी ग्रह लगा हुआ है तेरे, अनादि काल से आशा रूपी ग्रह लगा हुआ है। अन्य मत में कहावत है कि इसके ग्रह लग रहे हैं, अभी ग्रह भारी हैं इसके, क्या राहु केतु बुध गुरु शुक्र शनि जो भी सारे के सारे लगा देते हैं, कि इसका मंगल भारी है, कि इसका गुरु भारी है,
ऐसे इन्होंने कहा कि एक आशा रूपी ग्रह है वो लगा हुआ है ना। ग्रह माने यूं समझ लो जैसे कोई भूत प्रेत लग जाता है किसी के, वो पागल सी किसी चेष्टा करता है, ऐसे ही इसके ये ग्रह लगा हुआ इच्छा रूपी ग्रह, वो इच्छा के कारण ये तरह तरह के काम करता है और उनमें से सुख नहीं मिलता। ये सोचता है सुख मिलेगा, उनमें से सुख जरा सा भी नहीं मिलता। उनमें से सुख की कल्पना करना कैसा है कि बालू में से तेल निकालने जैसा, या विष से जीवन बढ़ाने जैसा कि जीवन और विशेष बढ़ जाएगा। क्या हुआ? कहाँ दिया तो इन्होंने? ये तो आशा रूपी ग्रह बताया है, वो कहावत है, इसलिए समझा भी तो ऐसे कोई रहे जिसके दिमाग में जाने का क्या भरा हुआ है। तो जिसको समझाया जाता है उसको उसी हिसाब से वचन कहे जाते हैं। देखो, या करी तय कभू सुख न पाया, अब या के निग्रह ते सुख है। इस ग्रह के निग्रह से, यानी इस ग्रह को तू दूर कर दे तभी तुझे सुख होगा। सो ते अब तक न जाना, तूने आज तक उसे नहीं जाना, ताते भव भ्रमण किया, इसीलिए हमने आज तक ये भव भ्रमण किया। संसार में क्यों भटक रहे हैं आज तक हम? क्योंकि जहाँ सुख था, सुख का जो कारण था इच्छाओं का अभाव, आकुलता का अभाव, उसको तो पहचाना नहीं, और मैंने तो सोच लिया इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इस कार्य में सुख होगा या इस वस्तु में सुख होगा, ऐसा मैं सोच करके बैठा रहा, तो यानी वो झूठी कल्पना ही चलती रही। उस झूठी कल्पना के कारण में दुखी होता है। सीधा सा हिसाब है कि आज तक मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ कि मैं यही समझता रहा कि नमक डालूंगा तो मीठा हो जाएगा, या फिटकरी डालूंगा तो मीठा हो जाएगा, कि वो मिर्ची डालने से मीठा हो जाएगा, यही सोचता रहा कि इन सबको दूर कर और शक्कर डाल तो मीठा होगा। ये बात मैंने जानी नहीं आज तक, इसीलिए आज तक मुंह मीठा नहीं हुआ। इतनी सीधी सी बात है। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कहे है कि सुख का उपाय संतोष ही है। ठोर ठोर ग्रंथनि में आशा का निग्रह ही उपदेश है। ठोर ठोर माने जगह जगह पर, अलग अलग स्थान पर, जगह जगह पर ग्रंथों में क्या उपाय बताया कि आशा का निग्रह ही सुख का कारण है, संतोष ही एकमात्र सुख का उपाय है। सो यह न जानते ए प्राणी विपरीत चेष्टा करे, ऐसा नहीं जानकर ये विपरीत चेष्टा करता है। क्या करता है? बहुत सुंदर छंद है, छोटा सा छंद है लेकिन जोरदार उदाहरण। 43 आशा हुताशन ग्रस्त वस्तुच्चैर्वंश जाम जना, हा किलैत्य सुखच्छायाम दुख घर्मापनो दिनः। घ है वो, घ धर्म नहीं है, घर्म है। आशा हुताशन ग्रस्त वस्तुच्चैर्वंश जाम जना, हा किलैत्य सुखच्छायाम दुख घर्मापनो दिनः। देखो, आशा हुताशन ग्रस्त आ रहा होगा समझ में। आशा माने इच्छा, हुताशन आग, छोटी मोटी आग में भयंकर आग। आशा रूपी हुताशन से जो ग्रस्त है, कौन? जन, सभी जन, सामान्य जन जो भी इच्छाओं में ग्रस्त है, इच्छाओं से ग्रस्त हैं, वो कैसे हैं? और वस्तु उच्चेर वंशजाम, वस्तु रूपी ऊंचे वंश, वंश किसको बोलते हैं? बांस, ऊंचे ऊंचे बांस होते हैं ना, बांस, बांस का पौधा देखा कितना छायादार होता है? कैसा नहीं लगा? बांस का पौधा कभी छायादार नहीं होता, बांस तो डंडा ही होता है बस। अरे क्या उसमें, वो तो पूरा झुंड रहता है उसकी छाया नहीं होती कभी भी। आया समझ में? सीधा सीधा ये बल्लियां नहीं देखी क्या? निर्माण कार्य चलते जो क्या है, वो सब बांस ही तो है। वो बांस ऐसे कैसे उगते, थोड़ा बहुत उस पर पत्तियां होती है, बस जैसा गन्ना, गन्ने में तो फिर भी ऊपर यूं निकले रहते हैं, इसमें भी थोड़े बहुत रहते हैं, कोई विशेष नहीं।
हाँ, तो वहां तो झुक गए सारे के सारे, तो झुकने के कारण दोनों तरफ के मिल गए, इसलिए वहां पे छाया नजर आती है। बांस वास्तव में जो सीधा खड़ा रहता है वहां छाया नहीं होती। अब क्या हुआ कि आशा रूपी अग्नि से जला हुआ ठंडक पाने के लिए छाया में गया। किसकी छाया में? बांस की छाया। अब बांस की विशेषता पता है? बांस बहुत जल्दी आग पकड़ता है, ये मालूम है? अब तेज गर्मी में वहां पे बांस आपस में रगड़ खाते हैं ना, उसमें आग लग जाती है। अब ये उस आग से जला हुआ और जाके कहाँ बैठा? बांस के झुरमुट में। वहां पे आग लगेगी तो और मरेगा। आया समझ में? एक खतरा। दूसरा खतरा, बांस एकदम फूटता है। ये सुना कि नहीं सुना? बांस जहाँ फूटता है ना, आप वहां बैठे रहो तो वो आपको चीरता हुआ निकल जाए। बांस एकदम से ऊपर आता है? हाँ, जब भी है, लेकिन ये कहावत है, ऐसा देखा तो नहीं अपन ने, लेकिन बहुत जगह की कहावत है, एकदम से निकलता है बांस। हाँ, ऐसा ही आता है, बंदूक की गोली की तरह निकलता है, बिल्कुल उछटता है ऊपर। उसकी जो भी है जड़ वगैरह से एकदम से उठता है। अब बांस के झुरमुट में मैं बैठा हूँ, सोच लेना क्या दशा होने वाली है। काय के लिए बैठा हूँ? उस जो मैं वो जलन मची हुई थी, उस जलन को मिटा। कौन सी जलन? आशा रूपी अग्नि से तो मैं जला हुआ। उस जलन को मिटाने के लिए या उस जलन से बचने के लिए उन बांसों के छाया, कैसे बांस? छोटे नहीं, ऊंचे बांस। कि छोटे में तो कदाचित छाया लग भी जाएगी, ऊंचे बांस में कभी छाया नहीं लगेगी, लंबा का लंबा जाएगा पूरा ऊपर। क्या? वस्तु रूपी उच्चेर वंशजाम, वस्तु रूपी ऊंचे ऊंचे बांस की जो पैदा हुई है सुखद छाया, ऐसी सुख की छाया काल्पनिक। आया समझ में? मैंने सुख की छाया के लिए, सुख रूपी छाया की प्राप्ति के लिए उन ऊंचे ऊंचे बांसों का आश्रय लिया। हाँ, कितने दुख की बात है। हाँ, किल ऐसे सुखद छाया, उसको प्राप्त करके, किल माने वास्तव में दुख घर्माप 9 दिन, दुख रूपी घर्म। घर्म किसको बोलता है? घाम। घाम बोलते हैं, घाम। घाम समझते हो नहीं समझते? क्या चीज? नहीं नहीं, हिंदी में घाम तो, हाँ, बुंदेली थोड़े है, घाम तो हिंदी का है। किसको कहते हो वहां पे घाम? हाँ, जो आताप पड़ता है ना एकदम तेज, जिसको झुलसाने वाली जो गर्मी होती है। दोपहर को घाम नहीं बोलते हैं, झुलसाने वाली उस धूप को घाम कहा जाता है। वो जो तेज गर्मी होती है उसको घाम कहा जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है वो घमोरिया शब्द भी एक घर्म से ही बना होगा। घर्म, देखो गर्मी, ये घर्म शब्द से गर्मी बना हिंदी का, संस्कृत में घर्म है ना? घर्म से ही घाम बना और घर्म से ही गर्मी बनी। ऐसा अपन भाषा की इस तरह से उत्पत्ति होती है। क्या हुआ? तो जो बंशी शब्द था ना, तो वंशी बनेगा। हाँ, वंशी बोलते हैं उसको। बांस की तो होती है वो बांसुरी। वंश मतलब बांस। हाँ, वंश माने बांस, वंश पत्र माने बांस पत्र, वो कहलाता है। तो क्या कहा? कैसी जगह गया ये? मतलब सभी जन कहाँ जाते हैं और हा कर रहे हैं आचार्य देव। हा, हा माने बहुत दुख की बात है। पहले चला करता था हा माँ धिक, कहाँ पे? भोग भूमि में थी व्यवस्था। अब तो हा करो तो ऐसा लगता है कि तारीफ की जा रही है। हाँ, ऐसे भद्र परिणामी की हा कर दिया तो और मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी सजा हो गई जैसे कोई। तो आशा हुताशन ग्रस्त वस्तु उच्चेर वंशजाम सुखद छायाम किल ऐसे दुख घर्माप 9 दिना जना। मतलब वो जन ऐसा सोचते हैं, मानते हैं, समझते हैं, ऐसी बात है। इस पे आचार्य देव हा कर रहे हैं कि बहुत दुख की बात है, खेद की बात है। आया समझ? कितना सटीक उदाहरण देते हैं आचार्य कि छाया लेने, यानी वो आताप मिटाने, गर्मी से वो जला हुआ या उस आग से जला हुआ मैं थोड़ी सी छाया लेने के लिए कहाँ गया? ऊंचे ऊंचे बांस के झुरमुट में। और जहाँ पे 2 खतरे हैं, एक तो वो अपने आप आग लग जाए तो और ज्यादा जलन और बढ़ जाएगी, और वैसे भी बांस के आसपास तो गर्मी ज्यादा लगती है, वहां ठंडक नहीं रहती कभी। दूसरा, वो बांस अगर फट पड़ेगा तो यहीं पे मर जाएगा।
चलिए अर्थ देखते हैं। अर्थ आशा रूप अग्नि के जरे कनक कामिनी आदि वस्तुनि को निश्चय से भले जानी। सुख के अर्थ आताप का निवार व अर्थ आप करी आय करी बांस की छाया ग्रहे सो वृथा है। ता करी घाम का आताप न मिटे। कौन सी वस्तुओं में सुख ढूंढा मैंने? कनक कामिनी, सीधा सा उदाहरण है। कनक में सोना हो गया, सोना माने सब कीमती वस्तुएं इत्यादि कीमती धातु या और जो भी वस्तुएं जगत का सारा परिग्रह ले लो। कामिनी में स्त्री पुत्र आदि ये सारे जो भी, अरे घर परिवार से सुख रहता है, परिवार अच्छा हो तो सुख रहता है? ये सब बातें। तो इनमें मैंने सुख समझा। इनमें सुख समझना कैसा कि जैसे वो जला हुआ व्यक्ति बांस की छाया में जाकर के शीतलता पाना चाहे। क्या सोच करके गया वो कि अरे ये इससे मेरा ये जो धर्म रूपी दुख है, क्या दुख रूपी धर्म की धर्म रूपी दुख, कि ये दुख रूपी जो धर्म रूपी जो दुख है, ये दुख का अपनोदन इससे होगा। किससे? बांस के यहाँ पर खड़ा होने से ये दुख मिट जाएगा। अरे छाया चाहिए थी तो बरगद के नीचे जाता, पीपल के नीचे जाता, जो भी घने पेड़ हैं वहां जाता। ये गया तो बांस के नीचे, है ना। देखो बरगद वगैरह का नाम ले दिया मैंने, लेकिन वहां सोच समझ के देख करके जाना। क्यों देख करके जाना? वहां जो फल होते हैं ना बड़ के पीपल के, उनमें वो त्रस जीव होते हैं, है ना। पहली बात ऐसी जगह जाना ही क्यों? वो तो उदाहरण में मैंने बोल दिया, ऐसा जाना नहीं है। और अब कौन रुकता है पेड़ों के नीचे छाया के लिए? सब घर पहुंचते हैं। ये पहले के जमाने की बातें हैं जब छाया के लिए रुक जाते थे। सब आ जाएंगे, है ना। नाम एक का लेते हैं उसके अंदर सब शामिल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को इन्हीं में सुख नजर आता है। कनक कामिनी में ही सुख नजर आता है। यहाँ कह रहे हैं कि इनको भले जान करके, इनको अच्छा जान करके, है ना। और क्या कहा? सुख के अर्थ क्यों गया मैं वो सब चीजें इकट्ठी क्यों की? सुख के लिए। अरे अपन जितना भी परिग्रह इकट्ठा करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, किस लिए करते हैं? सुख के लिए करते हैं। अरे एक पागल भी अगर कुछ काम करता है ना तो वो सुख के लिए ही करता है। ये और बात है कि उससे सुख हो चाहे नहीं। कोई पागल अगर खंबे पर चढ़ रहा हो तो उसमें भी ये सोच के चढ़ता है कि इसमें मुझे कुछ मजा आएगा, कुछ न कुछ सुख मिलेगा, तभी तो चढ़ रहा है। बिना बात कोई नहीं करता। प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, इसी संस्कृत में उक्ति आती है। क्या? बिना विचारे तो कोई मूर्ख भी प्रवर्तित नहीं होता। तो यहाँ तो हमको क्या दिखा? इनमें सुख नजर आया। सुख के अर्थ ही आताप का निवार व अर्थ आप करी बांस की छाया ग्रह। आप करी नहीं, आए करी। आकर के बांस की छाया को ग्रहण करता है सो वृथा है। ता करी घास का आताप न मिटे। उससे एक मिनट, क्या बोला मैं? घास का नहीं, घाम का। ता करी घाम का आताप न मिटे, है ना। घाम का यानी वही गर्मी का, उसका आताप मिटने वाला नहीं। भावार्थ, छाया तापहारी ना हो, विघ्नकारी है। बांस आपस में घसी जरी उठे तो बैठन हारा भस्म हो जाए। और बांस का यागी देखो बात, और बांस का गोभा निकस नहीं आवे। बांस का गोभा यानी वही बांस एकदम से फूट पड़े ना, उसको गोभा बोलते होंगे पहले के जमाने में। बांस का गोभा निकसी आवे तो तत्काल शरीर भिड़ जाए। क्यों ही विषय का सेवन हरा है। अरे नहीं, फांस नहीं है ये। फांस से क्या होगा? फांस से कोई मर थोड़ा है। यहाँ शरीर भिड़ जाए की बात है। सुधार कीजिए इसमें। कहाँ गया? नहीं, ये तो अनुवाद ही इन्होंने कुछ अलग कर दिया। बांस की फांस भी शरीर में चुभ जाती है, ऐसा नहीं है। ये है बांस का गोभा निकस नहीं आवे तो तत्काल शरीर भिड़ जाए। तो तत्काल शरीर के टुकड़े हो जाए, मतलब छिन्न भिन्न हो जाए। अब ये गोभा का हिंदी में अपन क्या लिखेंगे? रगड़ के, वो तो हो गई बात। दो खतरे बताए ना, जलने की तो बात अलग है। बांस की फांस भी शरीर में चुभ जाती है, ये कोई विशेष बात नहीं है।
तत्काल शरीर भिद जाए। ये गोभा वही है जो एकदम से निकलता है। इसमें क्या नोट करें अब? बांस का पौधा फूटे, ऐसा लिख सकते हैं, बांस का पौधा फूटे। पौधा तो खुद ही है वो, गोभा माना वही है, बांस का एक तरह से डंडा ही है, और क्या। सीधा लिख देते हैं अपन तो, बांस फूटे, है ना, फूटे, ऐसा कर लीजिए। ये की फांस से लेके हे तक काटिए मत, भले अंडरलाइन करके लिख लीजिए। बांस फूटे तो शरीर भिद जाए। क्या वो पेन नहीं निकालेगा आज? इधर भी दे दो। वो कहा ना, गोली की तरह निकलता है बिल्कुल। शरीर भिद जाए, भिद जाए तो आ जाएगा समझ में। लो, ये फर्क पड़ जाता है अनुवाद में, मूल का बहुत कुछ भाव बदल जाता है। हालांकि कोई अर्थ का अनर्थ नहीं हो रहा है, लेकिन आचार्य जो चीज समझाना चाह रहे हैं, टोडरमल जी ने जो खुलासा किया है वो दब गया इसमें अनुवाद से। और बांस का गोभा निकसी आवे तो तत्काल शरीर भिद जाए, क्यों ही। अब उसको देखो घटित कर रहे हैं यहाँ पर। विषय का सेवन हारा या भव तो इनके उपार्जन ते तथा सेवन ते अथवा वियोग ते महादुखी होए है। जो विषयों का सेवन करता है, 5 इंद्रिय के विषय भोगों का, वो इनके उपार्जन से सबसे पहले तो किसमें दुखी, कि इनका उपार्जन करने में, माने इनको कमाने में। क्या लिखा? हाँ ठीक। पहले तो वहीं पे दुख होगा कि इनको कैसे कमाया जाए, इकट्ठा कैसे किया जाए। दूसरा, इनके सेवन में, ये आचार्य देव के कथन है, टोडरमल जी ने उसको सरल भाषा में दिया है, आचार्यों ने ऐसा लिखा कि पहले तो इनको इकट्ठा करने में दुख। देखो 3 चीजें चलती है ना, एक तो होता है योग, और एक होता है क्षेम, और एक और क्या होता है, योग में तो जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति, उसे कहा जाता है योग। और क्षेम कहा जाता है कि जो वो प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, वो क्षेम है ना। इन दोनों का जो स्वामी, इन दोनों को जो करे वो कहलाता है नाथ। ऐसा गुरुदेव खुलासा करते थे। योग क्षेम, और LIC की है ना वो, योग क्षेमम वयाम्य हम वहाम्य हम, क्या है वो, मैं योग और क्षेम करता हूँ, यानी कि अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा। हाँ, सूत्र वाक्य क्या कह रहे हैं कि पहले तो उनके उपार्जन, ये हो गया योग। दूसरा है सेवन, तो सेवन नहीं है क्षेम में, ये सेवन ही समझ लो, उसका भोग समझ लो। योग, भोग और क्षेम। अब क्षेम नहीं हो, वियोग होगा तो फिर महादुखी होता है। सदा तृष्णा करी व्याकुल भया खेद रूप है। हमेशा तृष्णा के द्वारा व्याकुल होता रहता है, वो इच्छा कभी पूरी होती नहीं है, और उसमें हमेशा खेद रूप होता रहता है, कष्ट भोगता है। और ये तो हो गया तत्काल के दुख, है ना, इसी भोग है, जब ये भोग अपने साथ में तब के। आगे क्या, और परभाव नरक निगोद को प्राप्त होए है। लो, भोगते हुए भी दुख, भोगने के बाद भी दुख, और भोगने का जो फल आएगा वो भी दुख। इसके अलावा भोगने के लिए जो तैयारी है उसमें भी दुख। और क्या, भोगते समय भी तो आकुलता रहती है। हाँ, आम का रस खाया, अब आम का रस कम रहेगा, अरे अब तो खत्म होने वाला, अब तो खत्म होने वाला, अब तो खत्म होने वाला, आकुलता है कि नहीं है? उस टाइम पे दूसरी आकुलता है कि अब खाऊं, खाने के पहले की आकुलता ये कि खाऊं, जब खा रहा है तब आकुलता है अरे खत्म हो रहा है, खत्म हो गया तो फिर अरे अच्छा था खत्म। आया समझ में? पहले तो प्राप्ति के लिए व्याकुल होता है, फिर भोग के लिए व्याकुल होता है, फिर भोगते भोगते समाप्त न हो जाए, भोगते समय ही व्याकुल,
और भोग लिया, उसके बाद समाप्त हो गया तो व्याकुल होगा। और फिर उसका फल, व्याकुल का फल व्याकुलता है। सीधी सी बात है। व्याकुलता के फल में क्या आता आएगा? दिन में भी चर्चा चल रही थी ना, आर्त परिणामों का फल क्या मिलेगा? सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप की बात थी। आर्त परिणामों के फल में वापस से आर्तपना ही, दुख ही मिलेगा। ठीक ऐसे व्याकुलता करते करते भी वो व्याकुलता ही प्राप्त होएगी, ऐसा समझना चाहिए। और परभव नरक निगोद को प्राप्त होए है, विषय सर्वथा सुखकारी नहीं, सभी प्रकार से सुखकारी नहीं है, किसी किसी प्रकार से है, ऐसा है। जब तोड़रमल जी कह रहे हैं सर्वथा सुखकारी नहीं है, माने किसी भी अपेक्षा से सुखकारी नहीं है ना। संसारी जीव विवेक बिना आशा रूप अग्नि करी जर्या, कनक कामिनी आदि वस्तुनि का सुख के अर्थी अनुरागी होए है। संसारी जीव विवेक के बिना आशा रूप अग्नि से जला हुआ कनक कामिनी आदि वस्तुओं के सुख के लिए अनुरागी होता है, तो इनमें रंच मात्र सुख नहीं। कितना सुख है बोलो? कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई और कौन सी वस्तु प्राप्त करके उस समय हमने ये नहीं सोचा कि हाँ हाँ अब सुख मिल गया, सुख मिल गया, और थोड़े ही समय बाद उस वस्तु से सुख नहीं आ रहा, अब क्या हो गया? मोबाइल खरीदते हैं ना, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण है आज के जमाने का। मोबाइल खरीदा, अब मोबाइल ऑर्डर कर दिया है अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आ गया, अब सुख मिल गया है। थोड़े दिन बाद अरे अब इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी आ गई, नया वाला आ गया, नए वाले में ये सुविधाएं हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर है और ऐसा वो है कि वो पुराने वाले में हमारे रूम नहीं चलता, हमारी कक्षाएं नहीं चलती है, नए वाले में चलती है, नया लाएंगे। अब नया लिया है साहब, नया भी धीरे धीरे अरे अभी अटकने लग गया है। अभी पुराना हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, अटकता हो या नहीं अटकता हो, अब इसके बाद की भी कोई नई चीज आ गई है, तो उसमें फिर कहाँ खत्म कहाँ होती है इच्छा है। आशा रूप अग्नि करी जर्या, कनक कामिनी आदि वस्तुनि का सुख के अर्थी अनुरागी होए है क्या, सो इनमें रंच मात्र सुख नहीं। होता है ना ऐसा, कुछ भी काम हो, कुछ भी कोई समझ लो, जैसे किसी की नई शादी होने वाली हो, है ना, हुई नहीं हो, होने वाली हो, तो वहां पे पहले तो बहुत उमंगित रहता, पहले तो बहुत दिमाग में खूब चलती है ना सब बातें। उसके बाद हो गई साहब, शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, फिर थोड़े दिन बाद अरे यार अकेले ही अच्छे थे, ये विचार आते ही नहीं आते। अभी तुम्हारे नहीं आए होंगे लेकिन आएंगे। देखो होता है, कई बार होता है इस तरह का। तो कहने का अर्थ ये है कि सो इनमें रंच मात्र सुख नहीं। बाबूजी बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं इस बारे में। क्या? एक अकेला था, बहुत मस्त रहता था, जहाँ जाना आराम से घूमता फिरता, खुश रहता, सुखी रहता, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने देखा कि ये सब करते हैं शादी, अपन भी करके देख लो। पहले कहीं आता जाता नहीं था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, मन मर्जी पड़े जो काम करता था। उसके बाद उसने सोचा अपन भी करके देख लें। अब वो खुद का काम करने का टाइम नहीं मिलता। किसी ने पूछा क्या हुआ, ये आजकल आते नहीं मंदिर? कह रहे अभी तो वहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है। कहाँ जाना है? कि अभी वो मामा जी के यहाँ जाना है। कि तेरे तो कोई मामा थे ही नहीं। कह रहे वो उसके थे ना, तो उससे संबंध हुआ तो उसके मामा से भी संबंध हुआ। ये सारा संसार धीरे धीरे ऐसे फैलता है, समझ? तो ये होता है क्या? आशा रूप अग्नि करी जर्या, कनक कामिनी आदि वस्तुनि का सुख के अर्थी अनुरागी होए है, सो इनमें रंच मात्र सुख नहीं। लगा क्या सुख? देखो वास्तव में सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? समझ में आई बात? इन वस्तुओं के लिए अनुरागी होता है क्योंकि इनसे सुख मिल जाएगा, लेकिन इनमें रंच मात्र भी सुख नहीं है। ए भव भव सुखदाई है, क्या लिखा? उसमें क्या है? हस्तलिखित में, ढूंढारी में, सॉरी, 2 में 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 2
आवाज नहीं आ रही आपकी? दुखदाई लिखा है? अच्छा, तो हो सकता है ये जो प्रतिलिपिकार थे उनने गलती से यहाँ पे लिख दिया हो, है ना, क्योंकि सुखदाई तो बनेगा ही नहीं। ए भव भव दुखदाई है, हाँ वो ठीक है, वो अर्थ वही निकलेगा। ए भव भव दुखदाई है, या संसार असार विषय सुख कहेगा, ये संसार की माया बांस की छाया समान है, ग्रहवे योग्य नहीं, ये छोड़ने योग्य है, तजवे योग्य है समझ में? संसार की माया बांस की छाया कैसा बढ़िया तुकबंदी बिठाइए टोडर में। ये संसार की माया बांस की छाया के समान है, ग्रहण करने लायक नहीं है। ग्रहण करोगे तो आताप मिटेगा नहीं, बढ़ेगा और कदाचित शरीर भिज जाए। ऐसी ऐसी स्थिति होती है। इसलिए संसार का तो जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, तज देना चाहिए। बार बार अपन बात करते हैं, फैलाने का नहीं है, समेटने का समय। क्या समेटने का मतलब? तो भैया ज्यादा मत फैलाओ, ज्यादा मत विस्तार करो संसार का, जिसमें ज्यादा विकल्प खड़े हो। कम से कम परिग्रह हो, कम से कम दूसरी और चीजें हो, कम से कम रिश्तेदारी हो, तो अपना खुद का काम कर सकेगा निश्चित रूप से। चलिए आगे का फिर छंद अपन कल देखेंगे। पुण्योदय के बिना कार्य सिद्धि नहीं है, आएगा अगले छंद में, है ना। बहुत बढ़िया छंद है अगला भी, कल देखेंगे। स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भगते अनंत दुख को क्षण में हरे रे, अक्षय अनंत